Okay, I hope I am audible to all of you. Right? A teacher places a radiation detector on a bench in a school laboratory and switches it on. टीचर ने क्या किया है कि एक बेंच के ऊपर रेडिएशन डिटेक्टर को रख दिया गया है और उसको ऑन कर दिया है. ठीक है. The teacher measures and records the background radiation counted. जो background radiation counted है उसको टीचर ने measure किया है. Describe what is meant by background radiation. सही. Background radiation का क्या मतलब है and state two significant sources of the count rate recorded by the teacher. सही है. The first thing is कि हमें बताना है कि what is background radiation. सबसे पहले हमें background radiation के बारे में बताना है कि क्या जानते हैं आप background radiation के बारे में. तो कौन बताएगा, जल्दी से बताइए. हाँ जी, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती हैं? Sir, background radiations can be the radiations that can be man-made radiations. सॉरी. The radiations that can be man-made. क्या हो गया बेटे? Sir, radiation coming from the atmosphere surrounding. Okay, the radiation which are coming from the background or from the environment, from the atmosphere or from the surroundings. आपकी सराउंडिंग से जो रेडिएशंस आप तक पहुंच रही होती हैं उन रेडिएशंस को आप क्या कहते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशंस. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी बेटे, इज दैट क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर. Sir, can you repeat it again? ये बता देता हूँ. सही है. The radiations which are coming from the environment. जो हमारे एनवायरनमेंट से रेडिएशन आ रही होती है उसे हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं. गॉट इट? अच्छा, अब इनकी सोर्सेज क्या हो सकती हैं? रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कॉस्मिक रेज. शाबाश. ठीक है. रॉक्स, so I cannot see anyone in the meeting. बेटे ज्वाइन कर लो. आई विल ऐड रॉक्स एंड मिनरल्स. ठीक है. और सोर्स रूम में हमारे पास आ जाएगा कॉस्मिक रेडिएशंस. ठीक है. कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक रेडिएशन. अभी कहना है द टीचर मूव्स अ सैंपल ऑफ प्रोटेक्टिनियम 234 सो दैट इट इज नेक्स्ट टू द डिटेक्टर. अब उन्होंने एक सैंपल उठाया प्रोटेक्टिनियम का और उसको डिटेक्टर के बराबर में रख दिया. Suggest one precaution that ensures that the sample is moved in a safe way. किस तरह से सेफ वे मूव करवाया जाएगा? क्या हाथ से उठाकर आगे बढ़ा दिया जाएगा? Use forceps. फोर्सेप्स Tongs यूज. use tongs or a lead ठीक है. box. लेड बॉक्स में सैंपल की मूवमेंट हम चलो कह सकते हैं कि उसकी स्टोरेज या लेड बॉक्स में डाल के उसको मूव करवाया जाए, लेकिन बाय यूजिंग टोंग्स और फोर्सेप्स यूज करेंगे यहाँ पर. अच्छा, यहाँ पे लेड बॉक्स का जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो सैंपल को मूव कर रहा है. सही है. सो दैट इट इज नेक्स्ट टू द डिटेक्टर. डिटेक्टर तक मूव करवाने के लिए ही इज नॉट गोइंग टू यूज द लेड बॉक्स. सही है. लेड बॉक्स एक सेफ्टी मेजर है. व्हाई आई कैन नॉट सी द स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग.
बेटे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप ज्वाइन करो, आई विल ऐड। अच्छा जी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? सही कि लेड बॉक्स क्यों नहीं होगा यहाँ पर? वी आर गोइंग टू यूज फॉरसेप्स। और टॉन्ग्स, ठीक है। अच्छा जी, द काउंट रेट इज मेजर्ड एवरी 20 सेकेंड्स, हर 20 सेकेंड के बाद काउंट रेट की मेजरमेंट की गई है विद द सैंपल प्रेजेंट एंड देन करेक्टेड फॉर बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का हाफ लाइफ में मसले मसाइल हैं। हाफ लाइफ का अब तक ये मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ हाफ लाइफ। सही है। अब इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ यू आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम द ग्राफ सो यू डू नॉट नीड टू यूज द फॉर्मूला। अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है यूजुअली तो हम फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हमारे पास ग्राफिकल ग्राफ आ रहा है तो उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप मींस दूसरी तरह से सॉल्व करें। लेट्स सी हाउ हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट। अच्छा, फिगर 9.1 शोज द ग्राफ ऑफ द करेक्टेड काउंट रेट। करेक्टेड काउंट रेट का मतलब कौन मुझे बताएगा जल्दी से, इन अ सर मिनट? बैकग्राउंड माइनस हुआ है, बैकग्राउंड रेट, सॉरी, बैकग्राउंड रेडिएशन को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। बैकग्राउंड रेडिएशन को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अच्छा जी, एक सेकंड रुकिएगा। कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी कि आप सबको भी क्या यही प्रॉब्लम आ रहा है कि बेटा आप ज्वाइन करो, आई विल ऐड। सारे तो आप आ रहे हैं। अच्छा जी। ओके, द कर्व इज द बेस्ट फिट लाइन, करेक्टेड बैकग्राउंड। अच्छा, करेक्टेड काउंट रेट का मतलब कौन बता रहा था मुझे? उस्मान वाज सेइंग समथिंग अबाउट द करेक्टेड काउंट रेट। जी सर, के बैकग्राउंड रेट जो है उसको माइनस किया हुआ है। बैकग्राउंड काउंट रेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक सेकंड, ये पता नहीं क्यों इशू आ रहा है आज। लेट मी चेक। हाउ मेनी ऑफ यू कैन नॉट सी द स्क्रीन? दिख रही है मुझे तो। ये बाकी सबको विजिबल है। सिर्फ जोया का प्रॉब्लम है। जोया रीज्वाइन कर लो बेटे मीटिंग। खुबैब अब आप आ गए मीटिंग में बेटे? खुबैब, कैन यू हियर मी? जी सर जी। मेरे ख्याल से आप लोग प्रीवियस लिंक तो यूज नहीं कर रहे थे। हाँ सर वही। जी, इस यही प्रॉब्लम आ रहा होगा। अच्छा, करेक्टेड बैकग्राउंड करेक्टेड काउंट रेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल काउंट रेट आ रहा होता है उसमें से अगर आप बैकग्राउंड काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दें सो द काउंट रेट दैट यू आर गेटिंग इज द करेक्टेड काउंट रेट। ठीक है। अभी आपसे कह रहे हैं कि द कर्व इज द बेस्ट फिट लाइन, एक्सप्लेन व्हाई मेनी ऑफ द क्रॉसेस डज नॉट सॉरी डू नॉट लाई ऑन द कर्व। बहुत सारे जो क्रॉसेस हैं वो कर्व के ऊपर क्यों लाई नहीं कर रहे हैं? ये एक लाइन ऑफ कर्व ऑफ बेस्ट फिट है। सर क्योंकि ये एक रैंडम प्रोसेस होता है। ये एक रैंडम प्रोसेस होता है। अच्छा, ये 2 मार्क का क्वेश्चन, तो इट मींस दैट यू हैव टू राइट 2 डिटेल्स। Random and spontaneous. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट? और क्या बता रहे थे आप लोग?
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोला आपने, बात एक ही है। आपने कहा रैंडम प्रोसेस है, बात एक ही है। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो जो इसकी जो मेजरमेंट्स हैं, क्यों स्पॉन्टेनियस और रैंडम कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट्स हैं या इसकी जो काउंट रेट की वैल्यूज होती हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। यूजिंग फिगर 9.1 डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द प्रोटैक्टिनियम। यहाँ पे हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है प्रोटैक्टिनियम की। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में आपको जो ग्राफ दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड काउंट ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि हमें यहाँ पे बैकग्राउंड काउंट सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स गुड। ओके, सो इनिशियल काउंट रेट, लेट्स फाइंड द इनिशियल काउंट रेट। बेटा ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 50 और लेट्स टेक दिस पॉइंट ऑन द लाइन। सही है, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं एंड दैट इज 58। 58 को मैं 2 टाइम्स हाफ कर देता हूँ। 58 का हाफ बताइए कितना हो जाएगा? 29. 29 का हाफ कीजिएगा। 14.5. 14.5। सो लेट मी टेक द रीडिंग। ये हो गया हमारे पास 10, 12, 14 एंड दिस इज 14.5। So it is approximately equal to 9 approximately, ठीक है। अब आपके पास मैं देख लेता हूँ भाई, 0 से लेकर कितना टाइम लगा। ये वाला पॉइंट है 140, सही है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द साइज ऑफ वन बॉक्स। एक बॉक्स है यहाँ पे, साइज कितना होगा? 20 डिवाइड बाय 5, 40 के बराबर, 4 के बराबर, सॉरी। 124, 128, 132 एंड 136। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. तो ये 136 सेकेंड्स, ठीक है, इज द टाइम फॉर 2 हाफ लाइफ। आपने कितनी दफा हाफ किया था इनिशियल काउंट रेट को? 2 times. 2 टाइम्स आपने हाफ किया था, सही है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ बता देंगे कि 58 से आप पहुंचे कितने काउंट पर? 14.5 पर। तो जो आपको टाइम मिला दैट इज 130। टोटल टाइम इज 136 seconds. Am I right or not? So this is the time for 2 half lives. सर 136 हमेशा 2 हाफ लाइफ का ही लिखना होता है? जी बेटे, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो बताता हूँ मैं भी आपको। 1 हाफ लाइफ बराबर हो जाएगी 136 डिवाइडेड बाय 2। कैन यू डू इट क्विकली? 68. 68 सेकंड इज द आंसर। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चों के ध्यान में ये होगा कि भाई मैंने आज को 2 दफा ही क्यों डिवाइड करवाया। मैं एक दफा डिवाइड करवाता और टाइम रिकॉर्ड कर लेता फॉर 1 हाफ लाइफ डायरेक्टली, तो मेरे पास आंसर आ जाता। बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास हम वाई डू वी टेक एवरेज ऑफ डिफरेंट रीडिंग्स। हम डिफरेंट रीडिंग्स का एवरेज क्यों लेते हैं? कोई आप में से आंसर करना चाहेगा? जस्ट गिव मी अ सेकंड सर प्लीज। ह्यूमन एरर कम हो जाता है। हाँ जी, सर एरर डिवाइड हो जाता है। अच्छा, एरर डिवाइड हो जाता है, एरर रिड्यूस हो जाता है, आपकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। दैट्स वाई हमने यहाँ से एक से ज़्यादा हाफ लाइफ ली थी, ठीक है। लास्ट पार्ट, द यूरेनियम फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोटेक्टिनियम 234 इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। सही है, आपके पास यूरेनियम भी क्या है बेटे? जो प्रोटेक्टिनियम से आपको क्या मिल रहा है? यूरेनियम, सही है। तो वो भी रेडियो एक्टिव है। इट्स हाफ लाइफ इज मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, सही, मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है। एक्सप्लेन व्हाई द रेडिएशन फ्रॉम यूरेनियम 234 डज नॉट अफेक्ट द काउंटेड मेजर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ है। ओके, इसकी हाफ लाइफ जो है आपके पास यूरेनियम की वो मैनी थाउजेंड ईयर्स है, मैनी थाउजेंड ईयर्स, सही है। और आपके पास जो प्रोटेक्टिनियम है उसकी हाफ लाइफ आपने कितनी फाइंड आउट की? 68 सेकंड्स। व्हाट डज दैट मीन कि अब मैनी थाउजेंड ईयर्स और 68 सेकंड्स, यानी कि आपके पास जो
अगर हाफ लाइफ ज्यादा होती है तो आपके पास वो सैंपल कम रेडिएशंस को रिलीज करेगा। गॉट माय पॉइंट? हाफ लाइफ कम, शॉर्ट हाफ लाइफ होने का मतलब क्या है? जल्दी से आपके पास रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, क्विक रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्विक रेडियो एक्टिव डीके में ज्यादा रेडिएशन रिलीज होंगी, ज्यादा काउंट रेट मिलेगा। सही है। अब लेकिन होता क्या है कि यूरेनियम की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है तो वो स्लो डीके हो रहा है, स्लो डीके हो रहा है तो उसमें से कम रेडिएशन रिलीज हो रही हैं, तो इतनी कम होंगी कि हमारे पास ये जो कुछ सेकंड्स में जो हम हाफ लाइफ मेजर कर रहे हैं इस सैंपल को के काउंट रेट को इफेक्ट नहीं करेंगे। सही है। तो ये दो बातें आप बता दीजिएगा, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है तो द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम दैट सैंपल इज वेरी लेस। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. अच्छा जी, नाउ वी Yes, आर ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। जी मैं दोबारा बता देता हूँ, एक सेकंड।